हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 1 दिसंबर का एक दिसंबर ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन। 1 दिसंबर ऑल शिफ्ट क्वेश्चन है जिसमें जिसमें CGL 2022-23 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिले हैं ऑल शिफ्ट के 1 दिसंबर 2022, जो ये अभी ये चल रहे हैं पेपर CGL के। तो इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन मिला है, हरिप्रसाद चौरसिया कौन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी वादक हैं। क्या है? ये बांसुरी बजाते हैं हरिप्रसाद चौरसिया। नेक्स्ट आया था, एक चूना पत्थर से संबंधित प्रश्न था हमारे पास। एक उपाध्यक्ष चेयरमैन नहीं होता दिया गया था। चेयरमैन नहीं होता उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्या आया था, एक कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र आया था। किसका आया था? कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखने के लिए आया था। एक आया था, निम्न में से कौन सा शासक हर्षवर्धन के संदर्भ में सही नहीं है। एक आया था, हर्षवर्धन के संदर्भ में सही नहीं है। और क्या आया भाई? नेक्स्ट आया था, फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरू किया गया। फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरू किया गया? तो ये किया गया था कब? 29 अगस्त 2019 को। 29 अगस्त 2019 को कब किया गया था? 2019 को ये किया गया था। नेक्स्ट आया था भाई, कुचिपुड़ी के लिए थीम के रूप में बजाए जाने वाले संगीत को किस नाम से जाना जाता है। कुचिपुड़ी थीम के रूप में बजाए जाने वाले संगीत को किस नाम से जाना जाता है? कर्नाटक संगीत। क्या कहा जाता है? कर्नाटक संगीत इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक संगीत। नेक्स्ट क्या आया था, नेक्स्ट आया था, पाचन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन को की सहायता से करता है। क्या करता है? पेप्सिन पाचन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन की सहायता करता है। किसके लिए? यह पेप्सिजोनोन यह पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में परिवर्तित करता है। ठीक है। नेक्स्ट आया था, विजय उत्सव कहाँ मनाया जाता है। विजय उत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह है विजय उत्सव, हम्पी उत्सव कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य की याद में मनाया जाता है। विजयनगर साम्राज्य में मनाया जाता है भाई। कहाँ? विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट आया था, बिंबवती देवी किस नृत्य शैली से संबंधित है। बिंबवती किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो आंसर होगा शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य से। किससे? शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आया था, इस वर्ष के वार्षिक योग दिवस के लिए 100 दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 100 दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? योग दिवस आया था 100 दिनों की उल्टी गिनती, यानी योग दिवस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योग दिवस कहा जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या भाई, हार्नबिल उत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। क्या कहा मैंने? हार्नबिल उत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिनों के लिए। क्या हो जाएगा? 10 दिनों के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हार्नबिल उत्सव 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट आया था, प्लासी का युद्ध किस ब्रिटिश गवर्नर ने लड़ा था। प्लासी का युद्ध किस ब्रिटिश गवर्नर ने लड़ा था। प्लासी का युद्ध किस ब्रिटिश गवर्नर ने लड़ा था? रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने? रॉबर्ट क्लाइव इसका राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट है, आवास बिल कब पास हुआ था। आवास बिल कब पास हुआ था भाई? आवास बिल ये हुआ था 2019 को। कब हुआ था? 2019 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2019 को। कब हुआ था? 2019 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
कहा था वातावरण क्रस्ट खनिज प्रतिशत पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? वातावरण क्रस्ट खनिज पूछ रहा था। नेक्स्ट आया था क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला। क्लोरोफॉर्म का सूत्र बताओ। तो क्लोरोफॉर्म का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? CH3Cl3। क्या हो जाएगा? CHCl3। ये सबको पता होगा। ये क्या हो जाएगा? CHCl3 क्लोरोफॉर्म। ये इंटर में भी हमने बहुत बार याद किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा CHCl3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है ये। नेक्स्ट है महाद्वीपीय सेल। महाद्वीपीय सेल की चौड़ाई पूछ रहा। क्या पूछ रहा? महाद्वीपीय सेल की चौड़ाई पूछ रहा है। तो औसतन कितनी होती है? 65 किलोमीटर है भाई। महाद्वीपीय सेल की चौड़ाई कितनी है? 65 किलोमीटर। कितनी है भाई? 65 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। नेक्स्ट है झारखंड में सरहुल उत्सव कब मनाया जाता है? झारखंड में सरहुल उत्सव कब मनाया जाता है? तो यह वसंत के मौसम में। कब? वसंत के मौसम में इसका राइट आंसर हो जाएगा। वसंत के मौसम में। वसंत के मौसम में कब मनाया जाता है? वसंत के मौसम इसका राइट आंसर हो जाएगा। वसंत के मौसम में। नेक्स्ट क्या है? राजस्व घाटे पर आधारित प्रश्न आया था। किस पर आया था? राजस्व घाटे पर आधारित प्रश्न आया था कोई। और क्या आया था? परमाणु भौतिक पर आधारित प्रश्न आया था। किस पर? परमाणु भौतिक पर आया था। और क्या आया था? हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापित विजयनगर किस नदी के किनारे स्थापित है? क्या आया था भाई? हरिहर और बुक्का ने एक राज्य की स्थापना की थी, विजयनगर। विजयनगर किस नदी पर स्थित है? तो यह तुंगभद्रा नदी पर। किस पर? तुंगभद्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या? जनगणना की आवृत्ति कितने वर्षों में तैयार की जाती है? जनगणना कितने वर्षों में तैयार की जाती है? ये इसका आंसर आया था, सॉरी क्वेश्चन आया था। ये एक आया था रिफॉर्मिंग इंडिया। रिफॉर्मिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? रिफॉर्मिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो नीरज गोपाल जायल। क्या है? नीरज गोपाल जायल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीरज गोपाल जायल। और एक आया था भाई उत्तर पूर्व का पारंपरिक नृत्य क्या है? उत्तर पूर्व का पारंपरिक नृत्य क्या है? और नेक्स्ट आया था 2018 के राष्ट्रमंडल कहाँ आयोजित हुए थे? कहाँ आयोजित हुए थे? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ हुए थे? गोल्ड कोस्ट में, जो कि ऑस्ट्रेलिया है। क्या हुए थे? 2018 के राष्ट्रमंडल कहाँ हुए थे भाई? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है भारत में शुतुरमुर्ग किस युग में पाया गया था? भारत में शुतुरमुर्ग किस युग में पाया गया था? बताओ जरा। भारत में शुतुरमुर्ग किस युग में पाया गया था? ये पोलियोलिथिक के युग में। कब पाया गया था भाई? पोलियोलिथिक के युग में। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हमारे पास चंगेज खान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? चंगेज खान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? चंगेज खान की मृत्यु हुई थी भाई 1227 में। कब हुई थी? 1227 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1227 कब हो जाएगी? 1227 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1227 का राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? 1227 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? मौलिक कर्तव्य का कौन सा भाग है? मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है? मौलिक कर्तव्य भाई बताओ जरा कौन से भाग में है? तो ये भाग 4 के ए में है। कहाँ है? भाग 4 के ए में है। भाग 4 के ए में ये दिए गए हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन कप 2022 कौन सा महीना है? ऑस्ट्रेलियन कप 2022 कौन सा महीना है? 11 फरवरी। कौन से महीने में आता है? 11 फरवरी और 1 अक्टूबर के बीच। 11 फरवरी और 1 अक्टूबर यानी 2022 में। कब हुआ था? 2022 में 1 अक्टूबर और 11 फरवरी। नेक्स्ट है टेनिस बैडमिंटन कोर्ट संबंधित है। टेनिस बैडमिंटन कोर्ट
इसमें आया था क्वेश्चन, टेनिस बैडमिंटन कौन किससे संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान CJI कौन सी संख्या है। CJI कौन सी संख्या है, यह 50वीं, क्या है 50वीं संख्या इसकी आई थी क्वेश्चन, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 50वें CJI। नेक्स्ट क्या है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है भाई, क्वेश्चन आया था उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे पुष्कर सिंह धामी। क्या थे, पुष्कर सिंह धामी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुष्कर सिंह धामी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, पुष्कर सिंह धामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये मैथ के क्वेश्चन मिले हैं। अब कुछ मैथ के क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री से आया हुआ है क्वेश्चन। कहाँ से मिला, ट्रिग्नोमेट्री से आया हुआ एक क्वेश्चन है, जिसमें पूछ रखा है कि कोसेक ए माइनस कोसे और बराबर 1/4, तो tan a का मान बताना है। क्या बताना, tan a का इसको मान बताना है, tan a का। तो सिंपल है, बता सकते हैं। नेक्स्ट आया था कि अगर 70,000 रुपये की राशि 3 वर्ष के लिए 2.5% प्रति दर से संयोजित की जाती है, तो राशि ज्ञात करनी है। क्या करनी है, संयोजित राशि ज्ञात करनी है भाई, यानी इसमें अमाउंट बताना है इसको, ठीक है। एक आया था, यदि x बराबर √5 माइनस 2 √5 प्लस 2 है, तो x² प्लस 1/x² का मान बताना है। यानी क्या बताना था, x² प्लस 1/x² का मान बताना है, x² का मान बताना भाई इसको, ठीक है। एक आया था ये। नेक्स्ट क्या आया था, भाई, एक पुलिसकर्मी ने 90 मीटर की दूरी से चोर को देखा। एक पुलिसकर्मी ने 90 मीटर की चोर को देखा। पुलिसकर्मी की जो गति थी वो 21 मीटर प्रति सेकंड और चोर की 23 मीटर प्रति सेकंड। तो चोर कितने समय में पकड़ा जाएगा, तो चोर कितने समय में पकड़ा जाएगा, तो कैसे निकल लेंगे। निकल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आया था, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 272.5 रुपये में बेचा और उसे 4% की हानि हुई, तो 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए, कितने रुपए में बेचना चाहिए। नेक्स्ट आया था, यदि कोटे माइनस tan a बराबर 5/2 है, तो कोटे प्लस tan a का मान बताना है। कोटे प्लस tan a का इसको मान बताना है अभी, ठीक है। नेक्स्ट आया था, क्षेत्र मित्र से आया था 2 प्रश्न, जिसमें एक घनाभ पर आधारित, मतलब घनपथा और घनाभ पर आधारित था, और किस पर था, गोलार्ध पर, मतलब अर्धगोल आया था। घनाभ से क्वेश्चन आया था और एक घन से भी देखने को मिला है। DI से भी प्रश्न बना था, किसमें, DI से भी प्रश्न बना था। नेक्स्ट क्या आता कि 6,000 रुपये ब्याज इंटरेस्ट से आया कि 6,000 रुपये की राशि 2% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से दो दो वार्षिक किस्त में वापस भुगतान की जाती है। प्रत्येक किस्त का मान पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था भाई, इसने अमाउंट दे दिया 6,000 रुपये, ठीक है, 2% से पूछ रहा था, तो इसको किस्त बतानी थी। नेक्स्ट है कि अगर x+1/x दे रखा, कितना दे रखा, सॉरी, x+1/x बराबर 6 दे रखा, तो x³ प्लस 1/x³ इसका मान बताना था। सिंपल है, क्या करते, इसका 6 का क्यूब करते और माइनस के 3 संग 18, यानी 3 संग 18 घटा देते, कितना देता, 6 का क्यूब और 3 संग 18 3 के, यानी 3 संग 18 घटा देते। नेक्स्ट आया था, गति समय और दूरी से, टाइम एंड डिस्टेंस से आया था भाई,
टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आया था। क्षेत्र मिति से एक प्रश्न आया था, गोलार्ध पर दिया गया था, जिसमें आर 84 दे रखा था, उसकी लागत पूछ ली थी। क्या पूछ रहा था? गोलार्ध का आर दे रखा था, उसकी लागत पूछ ली थी उसने। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया, अनुपात और समानुपात से एक क्वेश्चन बना था, औसत के एक प्रश्न बना था, डीआई के 3 प्रश्न बने थे, और प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन बने थे। कितने? प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन बने। अगली शिफ्ट में क्या है? अगली शिफ्ट में त्रिकोणमिति से 2 क्वेश्चन बने थे, ज्यामिति से 2 क्वेश्चन बने थे, और एक ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन बना था। भाई कोट पी बराबर 3 है तो साइन पी कितना होगा। नेक्स्ट आया था कि एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 194 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान बताना है। 1/x क्यूब का मान बताना है। एक आया था 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से और बी सी को 20 मीटर से हराता है, उसी दौड़ में ए सी को कितनी दूरी से हराएगा। नेक्स्ट आया था, यदि बिंदु पी से खींची स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और केंद्र से बिंदु पी तक की दूरी 17 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है। भाई एक आया प्रॉफिट और लॉस से एक क्वेश्चन आया था, एक छूट का आया था। प्रॉफिट और लॉस से एक क्वेश्चन आया था और एक छूट से क्वेश्चन आया था। क्षेत्र मिति से 2 क्वेश्चन, औसत से एक क्वेश्चन, और क्या आया था भाई? यदि बेलन की त्रिज्या 3.15 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई इसकी 5 गुना है, यानी त्रिज्या की 5 गुना है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करना। तो बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए आया था। तो बेलन का आयतन क्या हो भाई? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। कितना हो? पाई आर स्क्वायर एच। तो ये था आज तीनों शिफ्ट का एनालिसिस। जितने भी क्वेश्चन आप मुझे मिले हैं वो उतने मैंने आप लोगों को बता दिए, मैथ के भी और किसके, जीएस के भी बता दिए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और भैया शेयर जरूर कर दो वीडियो को, ताकि सभी बच्चों को ये वीडियो टाइम पे मिल सके। और बेल आइकन भी दबा दो। सब्सक्राइब करने के बाद जितनी भी एनालिसिस की जितनी भी वीडियो मिलेंगे आपको, सारे के सारे मैं अपलोड करता रहूँगा। और इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊँगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों की, जो आपको आने वाले पेपरों में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इसके भी, और जो आने वाली वीडियो हैं उसके भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो वे अभी जस्ट इसके बाद एक वीडियो अपलोड हो जाएगी, जिसमें वे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको, संभावित प्रश्न। ठीक है, तो आप उनको भी लगा के जाना। ठीक है भाई, चलो, थैंक यू।